तो कैसे हैं गाइस। आज चुके हैं हम नए वीडियो के साथ में। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। तो आप लोग कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में इतना बना रहा है वीडियो। तो इसके कंटेंट के पीछे है क्या, ये क्या कंटेंट लेके बैठ गया। कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कंटेंट लेके बैठ गया कि लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर करते रहता है। तो आप लोग को बता दें कि आज के समय में इतना केमिकल का प्रयोग हो रहा है खेतों में। तो केमिकल का प्रयोग करने से हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, हमारा जमीन भी पूरा बंजर होते जा रहा है। ये अभी का इफेक्ट तो नहीं दिखेगा, बाद बाद में इसका इफेक्ट बहुत खतरनाक होने वाला। जो लोग केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं उसके वजह से नुकसान ये भी होता है कि जो जो केमिकल वाष्प बन के आसमान में उड़ जाता है, एयर से मिल जाता है, और ये एयर पोल्यूशन भी करता है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ ये मिट्टी में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं उसकी संख्या को भी घटाता है। केंचुआ तो आप लोग जान ही रहेंगे कि केंचुआ किसान के लिए कितना फायदेमंद है। कि जुताई करने में इतना महंगा महंगा मशीनरी लगता है, ट्रैक्टर लगता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। तो केंचुआ एक ऐसा चीज है ना जो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। तो जुताई आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। केंचुआ मिट्टी को इजी कर देता है, इसलिए इसको किसानों का बहुत अच्छा दोस्त माना गया है। लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर एक ऐसा चीज है जो केवल मिट्टी को नहीं, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे इन्वायरमेंट को भी अच्छा बनाता है। तो आज हम बताने वाले एक ऐसे लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में जो बनाना काफी आसान है। आज हम बताने वाले हैं कुनापा जला के बारे में। तो कुनापा जला एक लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है जो कि जो कि 50% और 1% में बनता है। 50% यानी कि इसका रेशियो बनाएंगे हम 1:1:1:2 में बनाएंगे। एक भाग गोबर, एक भाग गौमूत्र, एक भाग डेड एनिमल्स का रेसिड्यू, और 2 भाग पानी लेंगे। और एक बनता है 1% में। 1% का मतलब है कि इसको हम बनाएंगे 1:1:1:100, 100 के रेशियो में। एक भाग गोबर, एक भाग गौमूत्र, एक भाग कोई भी डेड एनिमल। अगर मेरे से पूछे कि क्या आप डेड एनिमल का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं प्रिफर करूंगा कि सबसे बेस्ट है आप पंछी जो मर जाती है, जैसे आप लोग घर में मुर्गा बत्तख पालते होंगे, अगर वो मर गई तो इसका आप प्रयोग नापा जला में बनाने में कर सकते हैं। तो एक भाग गोबर ले लिए, एक भाग गौमूत्र ले लिए, एक भाग डेड एनिमल का रेसिड्यू ले लिए, और 100 भाग आपको लेना है पानी। ठीक है। अब इसको क्या क्या बनाने के लिए क्या क्या का जरूरत है वो बता देते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आपको चाहिए कंटेनर, गोबर चाहिए, गौमूत्र चाहिए, वेट मशीन चाहिए, और पानी चाहिए, या कोई भी डेड एनिमल, पंछी पंछी जो मर जाती है उसका रेसिड्यू चाहिए, डंडा चाहिए, और एक सूती कपड़ा चाहिए ढकने के लिए। अब इसको बनाते कैसे हैं, प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको जो मरा हुआ जो पंछी है उसको वजन कर लेना। वजन कर लिए, उसके बाद उसको अच्छे से सफाई करना है, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट देना है। काट दिए, उसके बाद उसे एक बर्तन लेना है और बॉईल करना है। बॉईल किए, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद आप दूसरे कंटेनर में गौमूत्र और गोबर को लीजिए, उसे वेट कर लीजिए, उसे डाल दीजिए।
उसके बाद जो हम लोग बॉईल किए डेड एनिमल का रेसिड्यू उसको डाल देंगे। पानी डाल दिए, उसके बाद पानी डाल देंगे। उसके बाद हम लोग उसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे, सड़ने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसे सूती कपड़ा में ढक देंगे। ढक दिए। उसके बाद आप लोग को बता दें कि ये 25 से 30 दिन में तैयार होता है। 25 से 30 दिन तक सुबह शाम उसको, अगर इसको जल्दी सड़ाना है या इसका बदबू भगाना है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं ये बताते हैं। तो कोई भी डेड एनिमल बहुत ज़्यादा दिनों तक हम रख देते हैं तो बहुत गंदा बदबू मारने लगता है। तो बदबू को हटाने के लिए हम कुछ कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उसे अभी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला आप इसमें मस्टर्ड ऑयल केक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल केक लेना है, 1 केजी डेड एनिमल के रेसिड्यू में इसको डाल देना है। दूसरा, बे लीफ का प्रयोग करना है। बे लीफ यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं हम तेज पत्ता। अगर हम तेज पत्ता को इसको डालेंगे, इसमें डालेंगे तो काफी हद तक इसका जो बदबू है वो हट जाता है। तीसरा, अगर हम इसको जल्दी सड़ाना चाहते हैं तो आप रानू टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेन काम है कि चीज़ों को सड़ाना बहुत जल्दी से। तो आप 1 से 2 रानू टेबलेट की डेड एनिमल के रेसिड्यू में डाल सकते हैं, ये जल्दी सड़ जाएगा। अगर हम इसको बोले कि किस तरह हम इसको फील्ड में अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आप स्प्रे का माध्यम से इसको फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आप स्प्रे कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि इसे हम किस तरह से यूज करेंगे। 50% का बात करें तो 1 लीटर पानी में 10 ml पुनापा जला डालना है और इसे फील्ड में अप्लाई करना है। दूसरा, हम बोले थे 1%, तो 1% के लिए आप 20 लीटर पानी ले लीजिए और 10 लीटर कुनापा जला ले लीजिए। फिर से दोहराते हैं, 10 लीटर कुनापा जला और 20 लीटर पानी दोनों को मिला के आप इसे फील्ड में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक एकड़ के लिए हम किस तरह से प्रयोग करें, तो 1 एकड़ के लिए आप 10 लीटर कुनापा जला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 महीना तक इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। जो भी हम बोले होंगे इसमें सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मिट्टी, हमारे इन्वायरमेंट और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसी का हम लोग केमिकल फार्मिंग करते जाए ना, तो केमिकल फार्मिंग से क्या होता है कि होगा एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, बहुत ही ये खराब चीज़ है। केमिकल का प्रयोग करने से फल ठीक होते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ हमारी मिट्टी इससे बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। सबसे रिक्वेस्ट है किसान भाई लोग से कि आप केमिकल का प्रयोग कम कीजिए। एक ही बार तो आप केमिकल को छोड़ नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे करके छोड़िए, कम कम डालिए, कम डालिए। आज जैसे आज हम 10 केजी डाले तो कल 5 केजी डालिए, परसों 4 केजी डालिए। तो धीरे धीरे आप केमिकल का प्रयोग करना कम कीजिए। उसकी जगह आप जो हम वीडियो में बता रहे हैं लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग कीजिए। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है किसानों के लिए, मिट्टी के लिए और क्रॉप्स के लिए भी, पौधों के लिए भी। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप केमिकल फार्मिंग कम कीजिए और जैविक खेती में आइए, क्योंकि जैविक खेती एक ऐसा चीज़ है ना कि हमारे इन्वायरमेंट सभी चीज़ को ये सुरक्षित रखता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो इसे आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे।